हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। ये सभी दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। लद्दाख में, लेह लद्दाख है वहीं पर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। तो ये कौन सा पदक है दोस्तों, तो ये रजत पदक। ठीक है, सिल्वर पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। अब पेरिस ओलंपिक कब हुआ था, तो 2024 में हुआ था। 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसी में ये रजत पदक जीते थे। अगला नंबर प्रश्न है कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई थी। तो पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई थी, तो ये 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दिया गया था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो ये कांस्य पदक। इसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी कौन से राज्य सरकार ने दिया था, तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार। 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी थी, तो ये महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। तो ये कौन से राज्य सरकार है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। जो तिमोर पिंगला है दोस्तों, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, वो यही है। यहाँ कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो वहीं पर। अगला नंबर प्रश्न है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो ये अनुपम कपूर। ये कौन बने हैं, अनुपम कपूर बने हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि 9 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। ये कहाँ पर किया है दोस्तों, ये न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, कनाडा में भी डॉलर चलता है दोस्तों, और अमेरिका में भी डॉलर चलता है आपका। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये आपका झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को करंट अफेयर भी का क्लास भी कराया जाता है, और तो और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, या चाहे किसी भी एग्जाम का, जैसे हम मान लेते हैं कि बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी, NTPC, RPF, SI, RPF कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम के में ये ऐसा आप लोग को करंट अफेयर पूछा जाएगा और आपका GK GS पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की जो नीति थी वो समाप्त कर दी गई। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ये जो नीति थी 2 बच्चों की नीति ये समाप्त कर दी। अगला नंबर प्रश्न है कि देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये भी बहुत संदर्भ प्रश्न है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये उड़ीसा में। देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये उड़ीसा में। मैं दोस्तों आप लोगों को सोचता हूँ कि एक ही जो क्लास को क्लासे में याद करा दें। क्वेश्चन को हमको एक बार पढ़ना पड़े चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, जो हमें लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है तो उसको 2 बार हम पढ़ देते हैं, जिससे कि आप लोग को दिमाग में रह सके। अगला नंबर प्रश्न है कि 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो ये तिमोर लेस्ते।
ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि फोवर्ड्स के बिलियन ईयर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं। फोवर्ड्स के बिलियन ईयर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे थे, 2024 का बात हो रहा है दोस्तों। तो ये एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क ये टेस्ला कंपनी के जो संस्थापक है, यही है कंपनी के मालिक है। टेस्ला कंपनी के स्पेस एक्स हो गया, ये उन्हीं का कंपनी का ये मालिक है। कौन? तो एलन मस्क। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोस्तों अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 10 अगस्त 2024 को, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि 10 अगस्त 2024 को किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया था। हाथी ऐप लॉन्च किया गया था, तो ये असम सरकार ने। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया था। अगला नंबर प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है। अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि 11 अगस्त 2024 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया था। 11 अगस्त 2024 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया था। तो ये शाहरुख खान को, बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान को नवाजा गया था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि 11 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है। तो ये रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। 11 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है। तो ये रक्षा मंत्रालय ने। अगला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्ता शो में भागीदारी की है। तो ये तिमोर लेस्ते, ठीक है। होर्ता शो में भागीदारी की है, तो ये तिमोर लेस्ते में। अगला नंबर प्रश्न है कि आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो अभिनव बिंद्रा को, अभिनव बिंद्रा को। ये शूटिंग से है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा क्या से है? शूटिंग से है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था। तो ये 71वें स्थान पर था। भारत कौन से स्थान पर था? तो 71वें स्थान पर था। अगला नंबर प्रश्न है कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी। तो ये आपका हरियाणा में, हरियाणा में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग होगी हरियाणा में दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि 12 अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। तो ये बिहार, ठीक है। ये क्या है? बिहार को, ठीक ना। 12 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। तो ये बिहार सरकार, ठीक है। आप लोग दोस्तों बोर हो रहे होंगे, तो बोर नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को बस हम पढ़ रहे हैं, आप लोग को बस ध्यान से सुनना है, ठीक ना। और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस देखते चलिएगा। अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बस अपना मोबाइल खोलकर देख लीजिएगा, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, बस आपको पढ़ते रहना है, बस अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि 12 अगस्त 2024 को कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्में जारी की हैं। तो 109, ठीक है। 12 अगस्त 2024 को कृषि उत्पादन तथा पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्में जारी की है। तो 109। अगला नंबर प्रश्न है कि संस्कृति उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है। कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों। तो ये जम्मू कश्मीर में। कसूर त कश्मीर, कसूर त कश्मीर, यहाँ भी क स आ रहा है, यहाँ भी क और स आ रहा है। इस हिसाब से आप लोग याद रखिएगा कि कसूर रिवाज कहाँ समापन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में। अगला नंबर प्रश्न है कि 12 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के परीक्षण के लिए
प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो ये नेपाल। ठीक है, तो 12 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने, तो ये भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मुनाल और नेपाल, याद रखिएगा रिलेट करके। अगला नंबर प्रश्न है कि 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति व सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका में। हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका से दोस्ती अच्छा है, तो ये मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। अगला नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये चीन ने। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये चीन ने। अगला नंबर प्रश्न है कि 13 अगस्त 2024 को भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो ये झारखंड। ठीक है, कि 13 अगस्त 2024 को भेल को किस राज्य में 16,000 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो ये झारखंड में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि उच्च शिक्षा संसाधनों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये आईआईटी मद्रास जो कि शीर्ष पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे कि आपको दोस्त लोग को भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल यानी हिम उन्नति की शुरुआत की गई है? तो हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी ही म आ रहा है, यहाँ भी हिमाचल प्रदेश ही और म आ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल जिसका नाम है हिम उन्नति की शुरुआत की है, कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला नंबर प्रश्न है कि किस देश में दुनिया के सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न कि किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो ये तुर्की। ठीक है, तुर्की देश में ये सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा, यहाँ की मुद्रा लीरा। ठीक है, याद रहेगा, तुर्की की राजधानी अंकारा, यहाँ की मुद्रा लीरा। अगला नंबर प्रश्न है कि सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि 13 अगस्त 2024 को किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबारट नियम के उल्लंघन के कारण पैरा ओलंपिक 2024 से बाहर किया है? तो ये प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन खेलते थे। ठीक है, बैडमिंटन जो कि पहले आदमी बोलते हैं ये बिहार के हैं। ठीक है, ये बिहारी के थे। ठीक ना, तो 13 अगस्त 2024 को किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबारट नियम के उल्लंघन के कारण पैरा ओलंपिक 2024 यानी पैरा ओलंपिक खेल खेलते हैं, ठीक है, 2024 से बाहर किया गया था? तो ये प्रमोद भगत को। ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि 14 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम यानी गौरव का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में। जहाँ डीआरडीओ का बात आ गया दोस्तों, वहाँ पर सबसे पहले आपका उड़ीसा होगा। ठीक है, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये कौन सा बम है? तो ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि 14 अगस्त 2024 को आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो ये विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड किन। ठीक ना, इसी को द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि 14 अगस्त 2024 को किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि 14 अगस्त 2024 को आतंकवाद से निपटने के लिए गठित है भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में।
कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। अगला नंबर प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला नंबर प्रश्न है कि पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो थी नवरोज का कब मनाया गया है? तो ये 16 अगस्त को, 16 अगस्त को मनाया गया। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त, यानी 15 अगस्त के एक दिन बाद नवरोज मनाया गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो ये WHO, ठीक ना। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुआ था कब? 1948 में। WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। और WTO की स्थापना 1995 में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जनेवा, इसका मुख्यालय जनेवा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो ये IGI दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तो ये दिल्ली में पड़ता है। तो यहीं पर नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बन गया है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास, जो कि छठी बार शीर्ष पर, माने पहला स्थान पर रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि 16 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है, तो उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि NIRF सूची में कौन सा छठी स्थान पर रहा है, शीर्ष पर, लेकिन ये आपका सवाल जरूर पूछ देगा कि 16 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा सरकार है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि 16 अगस्त 2024 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये ओमकारेश्वर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 16 अगस्त 2024 को किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, कि 16 अगस्त 2024 को किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आपका किसने लॉन्च किया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान, जो कि MP के मुख्यमंत्री थे। अगला नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में छठी भारत ऑस्ट्रेलियाई समुद्री वार्ता यहीं पर हुआ है, कैनबरा में। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बता दिए दोस्तों क्या है? तो डॉलर है। अगला नंबर प्रश्न है कि 16 अगस्त 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ऋषभ शेट्टी ने, जो कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो ऋषभ शेट्टी। अगला नंबर प्रश्न है कि 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये इंडोनेशिया, 17 अगस्त को इंडोनेशिया। 14 अगस्त को कहेगा, 14 अगस्त को तो ये आपका पाकिस्तान। 15 अगस्त कहेगा तो भारत। 17 अगस्त कहेगा तो आपका ये इंडोनेशिया। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत ने 17वें यानी 17 अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो ये 8 पदक जीते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है कि भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण कोरिया में यानी साउथ कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो ये जर्मनी, ठीक है। कौन बना है? तो जर्मनी। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो जर्मनी। अगला नंबर प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को, जो कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। अगला नंबर प्रश्न है कि 17 अगस्त 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। 17 अगस्त 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो ये श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है?
तो ये श्रीलंका बीच। यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है तो श्रीलंका के बीच। किस देश ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो ये आरबीएल बैंक। ये आरबीएल बैंक है जो कि विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। अगला नंबर प्रश्न है, 19 अगस्त 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक। ठीक है, तो 19 अगस्त 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक सरकार ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? ठीक है, तो ये कहाँ बन गया है? कहाँ के गांव किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का। मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो ये महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों, और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। हम दोस्तों बहुत ही कम पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। अगर आप लोग बस सपोर्ट करिएगा तो हम और भी सोच रहे हैं कि इसमें और बढ़िया से पढ़ाएं। ठीक है, तो आप लोग बस सपोर्ट करिए हमें भी आगे बढ़िए। जैसे सब लोग बढ़ रहे हैं आगे, हमें भी बढ़ाइए दोस्तों। आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना है। जय हिंद।